हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। मैं इंडियन ब्लॉगर रंजना ठाकुर आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। तो आज दिन संडे का है और ये मॉर्निंग के बज रहे हैं 5। तो मैं सुबह उठ चुकी थी और गेट वगैरह खोला और 2 मिनट बाहर खड़ी हो गई थी। तो आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो आज यहाँ से ना खेरमाई जाने वालों की लाइन लगी हुई थी जल चढ़ाने के लिए। तो वही मैं 2 मिनट खड़े होकर देखने लगी। फिर अंदर आई तो मैंने सोचा चलो पहले झाड़ू वगैरह लगा लूँ। तो मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू। और फ्रेंड्स, मेरा ना कल वीडियो नहीं आया था क्योंकि मेरे सिर में दर्द हो गया था। वीडियो तो रखा था पर मैंने उसको एडिट नहीं किया था, इसकी वजह से मैंने वीडियो कल नहीं डाला। क्योंकि फर्स्ट दिन व्रत रखो ना तो ऐसा हो ही जाता है हल्का फुल्का सिर में दर्द, तो इस वजह से मैंने वीडियो एडिट नहीं किया था। तो चलो अब मैं आ गई हूँ बाथरूम में, बच्चे लोगों के कपड़े भिगा दूँ। आज संडे है तो स्कूल की ड्रेस वगैरह निकल गई है, तो मैं उनको थोड़ी देर सर्फ वाले पानी में भिगा दूँगी। फिर मैं अपने काम वगैरह करते तक ये अच्छे से भीग। और इसमें बच्चों की ड्रेस भी थी और 1-2 जोड़ी इनके भी कपड़े थे। तो वही मैं चेक कर रही थी कि जेब में कुछ है तो नहीं, क्योंकि कभी कभी हो जाते हैं ना, कागज़ पैसे रह जाते हैं। वैसे तो छोड़ते नहीं हैं पर कभी कभी हो जाते, तो वही मैंने बोला पहले चेक कर लूँ। तो शायद मैंने कपड़े वगैरह भिगोए और फिर मैं आ गई थी नहा के। तो नहा के आने के बाद फिर मैं पूजा के बर्तन क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि अब मुझे मंदिर जाना है जल चढ़ाने के लिए। तो आज मैंने बाल धुले हैं, तो अभी बाल गीले थे तो मैंने उनको टॉवल से लपेट लिया है। तो बाल हल्के फुल्के सूख जाएंगे जब तक मैं ये बर्तनों का काम कर लेती हूँ। इसके बाद फिर मैं होंगी तैयार। और आज प्रथम दिन है माता शैलपुत्री का। तो आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ बनाए रखे और आप पे हमेशा अपनी कृपा बनाए रखे। चलो, तो अब मेरे बर्तन वगैरह क्लीन हो चुके हैं, तो अब मैं जाती हूँ, थोड़ा बहुत तैयार हो जाऊँगी, बाल वाल सुलझा लूँगी और कंघी वगैरह करके फिर मैं चली जाऊँगी मंदिर को। तो फिर मैंने बर्तन वगैरह क्लीन किया, उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ तैयार होने के लिए। तो मेरी आदत है मैं गीले बालों में हल्का हल्का सा तेल लगाती हूँ, उससे क्या है बाल आसानी से सुलझ जाते हैं। तो तेल लगाने के बाद मैंने बाल सुलझाया और मैं तैयार होकर चली गई थी मंदिर। और मंदिर से आने के बाद फिर मैं करने लगी हूँ घर की पूजा। और मैं ज़्यादा कोई घट वट स्थापना नहीं करती, कलश वगैरह भी नहीं रखती हूँ। हमारे यहाँ माता रानी की मूर्ति हैं, तो मैं सिंपल साधारण रूप से एक नारियल रख के सिंपल साधारण रूप से व्रत रखती हूँ 9 दिन का। और सुबह शाम दीपक जला देती हूँ और हवन धूप दे देती हूँ। बाकी इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करती, बस सिंपल साधारण व्रत कर लेती हूँ। तो चलो, मेरी पूजा वूजा हो गई है। अब मुझे बनाना है चाय, क्योंकि मैंने सुबह से चाय वगैरह पानी भी नहीं पिया था व्रत के कारण, कि नहा धो के पूजा वूजा करके पीऊँगी कह के। तो अब मैं अपने लिए चढ़ा दे रही चाय। और आज बेट की यानी कि एकम का दिन है, तो आज बच्चे लोग भी व्रत हैं, तो उन लोगों के लिए भी मैं चाय बना ले रही हूँ। आज मुझे खाना नाश्ता बनाने की टेंशन ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आज आधे लोगों का व्रत है, तो सिर्फ खाना मुझे 2 ही लोगों के लिए बनाना होगा। तो मैं आराम से खाना बनाऊंगी। तो मैंने चाय वगैरह छना लिया है और बच्चे लोग को भी दे दिए। और हम लोग पहली चाय तो काली चाय ही पीते हैं, और मेरे साथ साथ बच्चे लोग भी काली चाय पीते हैं। तो फिर मैं यहाँ के सोफ़ा में बैठी थी ना चाय पीने के लिए तसल्ली से। और पूरे काम हो जाए ना उसके बाद चाय पियो तसल्ली से ना, तो अच्छा लगता है। और चाय पीते समय थोड़ी बैठ के तसल्ली से ही पीना चाहिए, थोड़ा अच्छा लगता है। तो मैं ये थोड़ा सा समय होता है जो मैं चाय में थोड़ी सी तसल्ली से बैठ के पीती हूँ। तो यहाँ आके देखी तो इतनी सारी बुक वगैरह फैली हुई थी, तो मैंने सोचा चलो मैं बुक को एक साइड रख देती हूँ जब तक मेरी चाय ठंडी हो जाएगी। मेरी आदत है चाय मैं थोड़ी ठंडी ही पीती हूँ। तो बुक वगैरह समेटते हुए मेरी चाय भी ठंडी हो गई। और फिर यहीं चाय पीते पीते बच्चे लोगों से कुछ मैं बात करने लगी थी। और थोड़ी देर ना रिलैक्स होके चाय वगैरह पियो ना तो अच्छा रहता है। और ये व्रत वगैरह में थोड़ी रिलैक्स होके ही चाय पीना चाहिए। चाय वगैरह पिया तो चलो थोड़ी एनर्जी आ गई, तो अब कर लेते हैं घर की थोड़ी बहुत क्लीनिंग डस्टिंग वगैरह। तो मैं पहले ये सोफ़ा सेट करूँगी, क्योंकि यहाँ पर ना इतना बच्चे लोग ने बिखरा दिए थे। और खैर आज तो संडे है, मैं इसको जमा रही हूँ, पर ये 1-1.5 घंटे बाद बच्चे लोग आके बैठेंगे तो फिर फैला देंगे। पर एक बार जो डस्टिंग क्लीनिंग होती है वो तो करना ही पड़ता है। और आज नवरात्रि का प्रथम दिन है, तो मैं पोछा वगैरह भी लगाऊँगी अच्छे से। वैसे तो मैंने मंदिर वगैरह की क्लीनिंग 1 दिन पहले ही कर ली थी, तो उससे मुझे आसानी हो गई। आज मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ा।
तो मैंने सोफ़ा वगैरह सेट किया। उसके बाद मैं आज बेड शीट भी बदलूँगी, क्योंकि ना यहाँ पर नीचे जो मकान टूटने का काम चल रहा है ना, तो उसकी वजह से खूब डस्ट और मिट्टी आ रही है। तो पूरा घर बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, बिल्कुल डस्ट मिट्टी हो रहा है। और अभी भी ना आसपास पूरी मिट्टी फैली हुई है, तो बच्चे लोग भी आते हैं पैर से, तो वही पलंग में चढ़ जाते पूरे घर में ना, तो बहुत डस्ट मिट्टी लग रही थी। तो वही बेड शीट वाइट वाली थी ना, तो काफ़ी गंदी सी लग रही थी। मैंने सोचा चलो आज बेड शीट भी चेंज कर देती हूँ, तो मैं बेड शीट चेंज कर रही हूँ। और मैं ये वाली बिछा रही हूँ, ये हल्की से ऑरेंज कलर की है ये वाली। और ये वाली बेड शीट मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि ये बिल्कुल चिपक जाती है और खसकती नहीं है। और साथ साथ में पिलो कवर भी चेंज कर दूँगी। बेडशीट वगैरह चेंज किया। और क्या है ना, बच्चे लोग चाय पिए थे तो यहीं पर कप रख दिए थे, तो मैं वो कप रख के आ गई हूँ। और साथ ही यहाँ पर जो बिछी दरी है ना, तो मैं इसको भी झाड़ दूँगी, क्योंकि इसमें भी मिट्टी मिट्टी लग रही थी मुझे। उसके बाद उसको झाड़ा, फिर मैं ये सामने शोकेश है इसको भी कपड़ा मार दूँगी, क्योंकि ना मकान टूटने की वजह से खूब मिट्टी धूल हो गई है, तो सब जगह बहुत मिट्टी धूल दिख रही थी। तो मैंने सोचा चलो अभी मुझे लंच बनाने में तो काफ़ी समय है, तो मैं थोड़ा सा अच्छे से डस्टिंग कर लेती हूँ। तो वही मैं पूरी जगह में, और आज मैं कॉलिन से नहीं मार रही हूँ, आज हल्का सा थोड़ा सा गीला कपड़ा कर लिया है, उससे क्लीन कर रही हूँ। उससे भी आसानी से छूट जाएगा। जो ज़्यादा डस्ट होती है ना, वो गीले कपड़े करके पोंछ दो तो वो अच्छे से छूट जाती है। और मैं थोड़ा थोड़ा हाथ सभी जगह मार लूँगी और सभी जगह अपना क्लीनिंग कर लूँगी। और यहाँ पर सामने पे ना बच्चे लोग कुछ भी सामान लाके यहीं पर रख देते हैं। उनको मैं इतनी बार समझाती हूँ कि जो चीज़ जैसे चाबी है, तो चाबी, गाड़ी की चाबी भी यहीं लाके रख देंगे, यानी कि चाबी का हैंगर बना हुआ है वहाँ टांग दे। नहीं, बिल्कुल नहीं, बच्चे लोग पूरा सब सामने रख देते हैं। तो वही सब चीज़ उठा के मैंने उनकी जगह में अरेंज किया, और इसके बाद फिर मैं कर लगी थी डस्टिंग। टीवी वाले शोकेस की डस्टिंग की। फिर इसके बाद आ गई थी ये सेंटर टेबल में। तो यहाँ तो बच्चे लोग की बुक रखी रहती है पूरे दिन, और संडे वाले दिन तो वो पूरी ऐसे ही खुली रखी रहती है, क्योंकि वो एक बार निकालते हैं, फिर थकते हैं, फिर निकालते हैं, तो मैं उनको नहीं उठाती हूँ, वहीं रखे रहने देती हूँ। तो फिर मैंने सेंटर टेबल की डस्टिंग वगैरह की, और फिर आ गए थे यहाँ ड्रेसिंग वाले रूम में। तो मैंने सोचा चलो आज मैं थोड़ी थोड़ी सभी जगह की डस्टिंग कर देती हूँ। और यहाँ कांच में भी मुझे हल्का फुल्का डस्ट दिख रहा था, तो कांच साफ किया। और ऊपर जो पर्दा लगाने वाला रॉड था ना, उसमें भी थोड़ी सी जाले से लग रहे थे, तो मैंने उसको भी क्लीन कर दिया। और ये आईना भी गंदा हो रहा था, तो इसमें भी मैंने आईने को तो मैंने कॉलिन से साफ़ किया है, क्योंकि पानी से करो ना तो फिर वो हल्के हल्के अजीब से दिखने लगता है, धुंधला सा। तो कॉलिन से कर दो तो अच्छे से क्लीन हो जाता है। और मेरा फिर डस्टिंग वगैरह का काम हो जाएगा तो फिर मैं लगा दूंगी पोछा। और साथ में मैंने कपड़े भी मशीन में डाल दिए हैं धुलने के लिए, क्योंकि आज ज़्यादा कपड़े हो गए थे ना। डेली यूज के तो होते ही होते हैं, और आज स्कूल वगैरह की ड्रेस, इनके भी हॉस्पिटल जाते हैं तो कपड़े निकल जाते हैं, इस वजह से कुछ ज़्यादा ही कपड़े हो गए थे। तो 2-3 राउंड लगाना था, तो मैं 1 राउंड निकल चुका था, दूसरा राउंड मैंने फिर से लगा दिया है। तो डस्टिंग वगैरह की, और फिर इसके बाद मैं लगा लेती हूँ पोछा। तो मैं पूरे रूम में पोछा लगा लूँगी। झाड़ू तो मैंने सुबह लगा दी थी, तो मुझे इतना गंदा नहीं दिख रहा, तो मैं सिर्फ पोछा बस लगा रही हूँ, क्योंकि अभी आज तो संडे है, तो आज तो पूरे दिन झाड़ू चलती रहेगी। और ना ये थोड़े से डिस्टेम्पर, उस दिन का थोड़ा सा डिस्टेम्पर गिर गया था, तो उसको थोड़ी छुटाने में दिक्कत हो रही थी, तो मैं पैर से उसको घिस रही थी। ऐसे पैर से घिस दूँ ना तो बहुत आसानी से निकल जाता है। और सुबह 5 बजे से उठ के पता ही नहीं चलता कब 11 बज जाते हैं काम करते करते, और समय ऐसा निकल जाता है ना, बिल्कुल समय का पता ही नहीं चलता, इतना समय हो जाता है काम के चक्कर पे। तो चलो मेरे पोछा वगैरह लग के हुआ। उसके बाद मैं फिर आ गई थी लंच बनाने के लिए। मैंने सोचा चलो अम्मा जी को भूख लग जाती 11:30 बजे तक, तो मैं साथ में लंच बना दूँ। तो मैं बना रही हूँ आलू बैगन की सब्ज़ी। तो मैं आलू बैगन को कट करके रख ली थी। उसके बाद मैं उसमें लगा रही हूँ तड़का। और अब 9 दिन तक तो बिना लहसुन प्याज के बनेगा, तो उतनी टेंशन नहीं है कि प्याज काटो या लहसुन छीलो। ये बहुत आसान है कि बिना लहसुन प्याज के बन जाएगा। तो मैंने जीरा डाल दिया है और 1 हरी मिर्च डाल दी। उसके बाद फिर मैंने आलू डाल दिए थे, और आलू में मैंने थोड़ी सी हल्दी डाल दी हूँ। और मैं
5 मिनट आलू को वैसे ही पकाऊंगी, उसके बाद फिर मैं इसमें बैंगन डालूंगी, क्योंकि आलू को पकने में समय लगता है और बैंगन बहुत जल्दी पक जाते हैं इस वजह से। तो आलू भून चुके हैं, तो अब मैं इसमें ड्राई मसाले डालती हूँ जो अपने बेसिक होते हैं, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, धना पाउडर और गरम मसाला, और उसको फिर हम एक अच्छा सा मिक्स दे देंगे। उसके बाद फिर मैंने उसमें टमाटर डाल दिया। अब ये बिल्कुल भाप में पक जाएंगे धीमी आंच से। तो हाथ ही हाथ में जो मसालादानी थी उसको भी क्लीन करके रख दिया है। और सब्जी बन रही थी तो मैंने सोचा चलो सब्जी तो धीमी आंच से पकेगी, तब तक मैं क्या खड़ी रहूं, तो मैंने सोचा चलो ये बर्तन रखे हुए तो इनको क्लीन कर लेती हूँ। तो सब्जी भी बन के हो जाएगी और मेरे साथ में बर्तन भी क्लीन करके हो जाएंगे। और हम ना इसी तरह से काम करते हैं ना तो हमारे काम जल्दी हो जाते हैं। अगर हम सब्जी को लेके अकेले बैठे रहेंगे तो सब्जी बनते तक हम वहीं खड़े रहेंगे। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, जैसे कि सब्जी वगैरह में तड़का लगाया और उसको सेम आंच में कर देती हूँ और अपने दूसरे काम करने लगती हूँ। उससे क्या है, सब खाना बनने का भी काम हो जाता है और साथ में हमारे दूसरे काम भी हो जाते हैं। तो सब्जी को मैंने धीमी आंच में रख दिया था और मैं आ गई थी इधर बर्तन साफ करने के लिए। और ये सुबह के नाश्ता तो आज किसी ने नहीं किया, क्योंकि बच्चे लोग के व्रत है और मजी और ये तो नाश्ता नहीं करते हैं, तो एक ये सीधे खाना ही खाएंगे। तो ये चाय और पानी के बर्तन है और जो थोड़ी बहुत सब्जी वगैरह के रहते हैं उसके बर्तन है। तो बर्तन वगैरह क्लीन किया और उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ सब्जी को देखने के लिए। तो मैंने सब्जी में नमक डाला और एक अच्छा सा मिक्स दिया और अब हम इसको और थोड़ी देर धीमी आंच में पकने के लिए छोड़ देंगे। तो अब हमारी सब्जी भुन चुकी है और ये अभी सूखी है, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूंगी, क्योंकि मैं आज दाल नहीं बना रही हूँ, 2 ही लोग हैं खाने वाले, तो फिर दाल भी बनाऊंगी तो वो फिर वेस्ट हो जाएगी। तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूंगी तो ये थोड़ी रसेदार हो जाएगी, तो इसको चावल में खाने के लायक भी हो जाएगी। तो मैं सिर्फ, और आज मैंने रोटी भी नहीं बनाए हैं क्योंकि थोड़ी बहुत रोटियाँ रखी थी, तो ये सब्जी चावल और रोटी हो जाएगी। तो सब्जी वगैरह बनी और फिर मैंने एक साइड चावल भी चढ़ा दिया था, तो मेरा चावल भी बन गया है। फिर इसके बाद मैं आ गई थी छत में कपड़े सुखाने के लिए। और अभी अभी अच्छी धूप निकल रही है ना, तो कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं। और आज छत में हमारे यहाँ रेंट में रहते हैं ना, उन लोगों ने भी छत में डाल के कपड़े सुखा दिए, क्योंकि नीचे मिट्टी वाला काम चल रहा है ना, तो पूरे डस्ट हो रही है, इस वजह से सब लोगों ने छत में कपड़े डाल दिए और आज हमारे छत में खूब सारे कपड़े हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं इस वीडियो को यहीं पर करती हूँ एंड। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो देख लीजिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और चैनल में नए आते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।